नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। हरियाणा का सिरसा एएसएफ बिल्कुल सेफ, धमाके से नहीं हुआ बड़ा नुकसान। ऑपरेशन सिंदूर के बीच सैनिक सरकार का बड़ा ऐलान। शहीद सैनिकों के आश्रितों को 1 करोड़ देगी सरकार। शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली है राशि दुगनी। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स बनने के लिए चंडीगढ़ में उमड़ी भीड़। युवाओं का जोश हाई, पाकिस्तान को लेकर खोल रहा खून। और अब समाचार विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब हरियाणा भी पाकिस्तान के निशाने पर है। शुक्रवार आधी रात को सिरसा में धमाका हुआ और उसके बाद से सिरसा में एयरफोर्स और पुलिस बल की एक्टिविटी बढ़ गई है। सिरसा में 2 जगह मिसाइल के टुकड़े मिले। एक हिस्सा गांव फिरोजाबाद में खेतों में मिला और वहीं दूसरा हिस्सा गांव ख्वाजा खेड़ा के खेतों में मिला। ड्रोन मिसाइल के अवशेष मिले हैं। देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और मौके पर पुलिस प्रशासन और वायुसेना के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं सिरसा एएसएफ पूरी तरह से सुरक्षित है। इसकी जानकारी आज कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि भारत पाक तनाव के बीच पाकिस्तान की सेना ने पश्चिमी सीमा पर लगातार सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं। वहीं सिरसा के धमाके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि रात को जोरदार धमाका सुना, जिसके बाद लोग पूरी रात सो नहीं पाए। जब सुबह उठे तो उन्हें पता चला कि उनके पास के खेतों में ही एक मिसाइल के अवशेष पड़े हैं। सिरसा को संवेदनशील इलाका घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर के बीच हरियाणा सरकार ने शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली राशि दोगुनी कर दी है। अब सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को और अधिकारियों के शहीद होने पर सरकार उनके आश्रितों को 1 करोड़ रुपए देगी। सरकार अभी तक शहीद आश्रितों को 50 लाख रुपए की राशि दे रही थी। सबसे खास बात यह है कि हरियाणा मुल्क के सभी जवानों के परिजनों को यह राशि दी जाएगी, चाहे वे देश से कहीं पर भी आ रहे हों। पिछले साल 23 फरवरी या इसके बाद हताहत होने वाले जवानों को अनुग्रह अनुदान की संशोधित राशि दी जाएगी। ड्यूटी के दौरान दुर्घटना, दिल का दौरा, हवाई दुर्घटना, समुद्र में दुर्घटना, आंतरिक सुरक्षा संचालन के दौरान मृत्यु, चुनाव कर्तव्यों, प्राकृतिक आपदा और बचाव कार्यों के दौरान हताहत होने पर भी अनुग्रह अनुदान राशि दी जाएगी। सरकार जल्द इस संबंध में सूचना जारी कर देगी। भारतीय सेनाओं में वर्तमान में हरियाणा से 6153 अग्निवीर हैं। चंडीगढ़ के युवाओं ने राष्ट्रीय सेवा में भागीदारी के लिए कदम बढ़ाया है। प्रशासन की ओर से युवाओं को सिविल डिफेंस वॉलंटियर के रूप में जोड़ने और आपातकालीन स्थिति में सहायता करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस पहल के तहत आज सुबह 10:30 बजे सेक्टर 18 स्थित टैगोर थिएटर में सिविल डिफेंस नामांकन और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया और इसके लिए युवा टैगोर थिएटर पहुंचे। युवाओं ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। डिप्टी कमिश्नर ने युवाओं से आह्वान किया है कि वे आगे आए और प्रशिक्षित हों और जरूरत के समय देश सेवा के लिए तैयार रहें। वहीं टैगोर थिएटर में भीड़ इतनी बड़ी कि वहां पहुंचे युवाओं को सेक्टर 17 जाने के लिए बोल दिया गया है। टैगोर थिएटर से सेक्टर 17 तिरंगा पार्क जाते हुए युवा भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। युवाओं में इतना जोश है कि चंडीगढ़ से बाहर के युवा भी पहुंच गए। हालांकि चंडीगढ़ प्रशासन ने उनसे रजिस्ट्रेशन न करवाने की अपील की है। उनका कहना है कि जो लोकल लोग, उनसे ही मदद ली जा सकती है। बाहरी लोगों का तत्काल मौके पर पहुंचना संभव नहीं हो पाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। सुरक्षा को लेकर रेलवे ने बड़ा फैसला किया है। रेलवे ने अंबाला से अमृतसर, जम्मू और श्री वैष्णो देवी कटरा की ओर जाने वाली 20 ट्रेनों के संचालन पर रोक लगा दी है। रेलवे ने सूची जारी करते हुए बताया कि कई ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, जबकि कुछ की बीच रास्ते में ही रोकने का निर्णय लिया गया है। पाकिस्तान की ओर से सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिशों के बाद भारत ने राजस्थान, पंजाब, जम्मू और गुजरात जैसे सीमाई राज्यों में हाई अलर्ट कर दिया है और अंबाला मंडल ने जम्मू, अमृतसर और चंडीगढ़ जाने वाली सभी कोचिंग ट्रेनों को अगली सूचना तक कुरुक्षेत्र स्टेशन पर समाप्त करने का आदेश दिया है। वहीं जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों से दूर। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखित उनके जीवन पर आधारित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया। दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में आयोजित समारोह के दौरान
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय उनकी धर्मपत्नी वसंता बंडारू को शॉल भेंट कर सम्मानित किया और कार्यक्रम में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया। इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि चरित्र, समर्पण और दृढ़ विश्वास ही जीवन के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। इन 3 पहलुओं पर कार्य करते हुए जीवन की हर नई चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में उनके जीवन के विस्तृत अनुभव संकलित किए गए हैं जो सदैव आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी रहेंगे। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह एक पुस्तक नहीं बल्कि जीवन दस्तावेज है जो उनके संघर्ष, सेवा, समर्पण और समाज के लिए चलने वाली यात्रा है जो व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना देती है। उन्होंने जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक के लिए राज्यपाल को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। सौभाग्य की बात है इस समारोह में आदरणीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी द्वारा मेरे जैसे साधारण व्यक्ति की पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का लोकार्पण किया गया है। और मैं बताना चाहूँगा यह कार्यक्रम पहले 24 अप्रैल को होना सुनिश्चित हुआ था, परंतु 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला होने के कारण देश में गमगीन माहौल हो गई थी, जिस कारण इस कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। मैं आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पुनः अपना कीमती समय देकर इस पुस्तक का लोकार्पण किया है। मैं आज माननीय राज्यपाल महोदय जी जो आज इस पुस्तक के विमोचन की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जो हमने सरसरी नजर डाली है, यह अनुभव किया है कि यह पुस्तक केवल पुस्तक नहीं है, यह एक जीवंत दस्तावेज है। यह उस संघर्ष, सेवा, समर्पण और समाज के लिए सतत चलने वाली यात्रा का है जो एक व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना देती है। डीसी अंबाला अजय तोमर ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि भारत पाकिस्तान की सीमाओं पर चल रहे विवाद के बीच पाकिस्तान हमारे ऊपर भी अटैक कर सकता है, जिसे देखते हुए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। डीसी अजय तोमर ने अंबाला को विश्वास दिलाया कि हम तैयार हैं और अगर कोई घटना होती है तो उस स्थिति में निपटने की पूरी व्यवस्था है। इस दौरान उन्होंने जनता से भी एहतियात बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध है, ड्रोन उड़ाता यदि कोई मिला तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने लोगों से अपील की कि कोई ड्रोन उड़ाता मिले तो उसकी जानकारी जरूर दें। अंबाला में इस वक्त 12 सायरन वर्किंग है और 7 सायरन और रात तक लग जाएंगे। देखिए, भारत पाकिस्तान की सीमाओं पे जो फिलहाल विवाद चल रहा है उसके मद्देनजर काफ़ी हमारे पास में इनपुट्स आए हैं कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो हमारे ऊपर अटैक भी कर सकता है और वो ड्रोन्स के थ्रू या फिर मिसाइल्स के थ्रू, रॉकेट्स के थ्रू सीमावर्ती क्षेत्रों पे काफ़ी अटैक कर रहा है, गोलाबारी भी कर रहा है। काफ़ी सारे सिविलियंस जो है वहाँ पे भी डेथ की खबरें आई है। इसी के मद्देनज़र चूँकि अंबाला हमारा बहुत सेंसिटिव टाउन है और पहले भी हिस्ट्री रही है कि दुश्मन देश ने यहाँ पे अटैक किया था, इसके मद्देनज़र हमने व्यापक प्रबंध किए हैं अपने सिविल डिफेंस के भी, हमारी पुलिस के भी और जो आर्मी एयरफोर्स के साथ जो कोऑर्डिनेशन है उसके भी। सारी प्रबंधों को देख के मैं सबसे पहले अंबाला वासियों को ये एश्योर करना चाहूँगा कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए। मैं अपील करूँगा सभी अंबाला वासियों से कि बिल्कुल भी पैनिक ना करें। किसी भी ऐसी सिचुएशन में अगर कोई अटैक भी होता है तो हमारी जो डिफेंस फोर्सेज है वो पूरी तरीके से तैयार है रिपल्स करने के लिए, ऐसे अटैक को उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। साथ के साथ ही जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसको अच्छी तरीके से निपट लिया जाए। मैं सभी से ये अनुरोध करूँगा कि रात के समय पे बाहर की जो लाइट है, आउटडोर जो लाइट है वो कम से कम जलाए, जो नेसेसरी है वही जलाए। ऑलरेडी आज मैंने आदेश जारी कर दिया है कि कोई भी आउटडोर लाइट, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, कोई भी इन्वर्टर या जनरेटर पे नहीं चलेगी। इन्वर्टर जनरेटर अंबाला वासी यूज कर सकते हैं
अपने घर के अंदर कि अपने राउटर चला रहे हो या फिर कोई किसी भी चीज़ के लिए, बट उसमें सावधानी ये बरतनी है कि आपके जो घर के दरवाजे और खिड़कियां हैं उन पे मोटा पर्दा जो है वो लगा हो, ताकि घर की रोशनी बाहर तक ना निकले। किसी भी सूरत में कोई भी जनरेटर इन्वर्टर का यूज नहीं करेगा घर से बाहर की लाइट जलाने के लिए। नॉर्मल ग्रिड पे रहेगी। इन केस ऑफ एन एयर अटैक हमारे पास में बहुत डिफाइंड प्रोटोकॉल्स है जिसमें हम पूरे शहर को ब्लैकआउट कर देंगे, विच मीन्स कि अगर कोई नॉर्मल लाइट पे जो डायरेक्टली ग्रिड से आ रही है वो लाइटें अगर जल रही है तो ब्लैकआउट के दौरान हम बंद कर देंगे। वो हमारे पास में स्विच है। युद्धापदा के बीच पाकिस्तान ने दुनिया भर के देशों से कर्ज की डिमांड की है, जिसको लेकर पाकिस्तान फिर से सवालों के घेरे में है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने इस पर बोलते हुए कहा कि ये टेरर फैलाते हैं और इनको तो हवा पानी भी बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान द्वारा दूसरे देशों से मदद मांगने के जवाब में विज ने कहा कि यह युद्ध महाभारत की तरह है, किसे पांडवों के पास जाना है और किसे कौरवों के साथ जाना है। सभी देश भारत की पीठ के पीछे खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ तो सिर्फ 2 या 3 देश ही खड़े हैं। जो कुछ ये कर रहे हैं, आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं, उनकी फैक्ट्रियां चला रहे हैं, वो सारे विश्व में जाके टेरर पैदा करते हैं। इनका तो हवा पानी सब कुछ बंद कर देना चाहिए। देखिए वो तो सब हो चुका। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था तो सारे राजा जितने थे सबको ये राइट दिया गया था कि भी जिसने कौरवों के साथ जाना है वो कौरवों के साथ चला जाए, जिसने पांडवों के साथ जाना है वो पांडवों के साथ चले जाए। वही अब हुआ है। सारे देश आकर भारत की पीठ के पीछे खड़े हो गए। इनके साथ तो 2-3 देश हैं, वही इनकी मदद करते हैं। यमुनानगर जिला उपायुक्त ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के वर्तमान हालात को देखते हुए लोगों में संयम और जिम्मेदारी की अपील की। उन्होंने बताया कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सभी नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि वे शांति और सद्भाव बनाए रखें। केवल प्रशासन और सैनिक बलों पर ही निर्भर रहना प्राप्त नहीं होगा, बल्कि आम जनता को भी अपनी भूमिका समझनी होगी। यदि सीमा पर कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इसका असर स्थानीय शांति पर ना पड़े, इसके लिए समाज का हर व्यक्ति सजग और जिम्मेदार बने। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर बल दिया कि किसी भी प्रकार की अफवाह या अपुष्ट सूचना को सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से साझा ना किया जाए। देखिए, जो बॉर्डर पर स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए आज यमुनानगर जिले में भी सुबह हमें मैसेज प्राप्त हुआ अलर्ट सायरन चलाने का। करीबन 10:40 AM पे जो है वो अलर्ट सायरन जो है वो साउंड किया गया था। और अभी जो है हमें दोबारा मैसेज प्राप्त हुआ था और अभी क्लियर सायरन जो है करीबन 1 बजे जो है वो बजाया गया है। और आगे अभी जो स्थिति को जो हम लोग जो है उसको वॉच कर रहे हैं। हमारी टीम्स जो है वो फील्ड में है और सिचुएशन अभी यमुनानगर में ज़िले में कहीं से ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। चीज़ अभी जो यमुनानगर ज़िले में स्थिति पीसफुल बनी हुई है। और रेगुलरली हम लोग जो है डिपार्टमेंट्स की मीटिंग कर रहे हैं और मीडिया के साथियों के थ्रू जो यमुनानगर ज़िले के निवासी हैं उनसे यही अनुरोध है कि पैनिक ना हो। ये जो स्थिति है प्रशासन सरकार कंटिन्यूसली इसमें अपनी तैयारियां कर रहा है। और जो अगर कभी सायरन बजता है तो जैसे हम जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें और कामली जो है पीसफुली उन निर्देशों का पालन करें। और अभी भी जैसे आज जो सायरन जब बजा था अलर्ट वाला, उसमें लोगों से यही अपेक्षा थी कि वो एक अपने जो सेफ घर में या कहीं पे भी इस्टेब्लिशमेंट में कोई भी सेफ स्पेस में जाके अंदर जो है अंदर रहें। कोई आवश्यक काम हो तभी, ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलें, अन्यथा मूवमेंट जो है अवॉइड करें। और रात में अगर सायरन बजता है तो आपने जो अपनी घर की एस्टेब्लिशमेंट की हर प्रकार की बिजली अंदर बाहर की वो बंद कर लेनी है और अपने दरवाजे और जो खिड़कियां हैं उसको बंद रिकवर कर लेना है। और कोई और एहतियात अगर प्रशासन का जारी होगा उनका निर्देशों का आप कोऑपरेट करते हुए उनको पालन करें ताकि हम लोग
जो है पीसफुली और कामली सिचुएशन से डील कर सकें। पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा किए गए नरसंहार के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान में तनाव बढ़ गया है, जहां भारतीय फौजों ने पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया और वहीं पाकिस्तान ने भी हमला किया, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। उसी को लेकर सारा देश अलर्ट पर है और प्रशासन ने भी सभी सरकारी विभागों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। पाकिस्तान द्वारा लगातार किए जा रहे ड्रोन हमले को लेकर हरियाणा भी अलर्ट पर है। सरकार ने सभी विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है और स्टेशन न छोड़ने के भी निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में महत्वपूर्ण विभाग फायर ब्रिगेड की भी सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अंबाला फायर ब्रिगेड के अधिकारी प्रमोद कुमार का कहना है कि बॉर्डर पर चल रहे तनाव को देखते हुए सभी तरह की छुट्टियां रद्द हैं। विभाग किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद है। फायर ऑफिसर अंबाला कैंट, ये बॉर्डर पे जो हलचल चल रही है इसके देखते हुए फायर स्टाफ की छुट्टियां, रेस्ट, हर तरह की छुट्टी बंद कर दी गई है और स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। स्टेशन पे स्टाफ मौजूद रहता है। कोई भी आगजनी की घटना होती है इस दौरान फौरी घटनास्थल पे गाड़ी पहुंचाई दी जाएगी। फायर स्टेशन अंबाला कैंट पे 14 फायर टेंडर हैं, उनमें छोटी गाड़ियां भी हैं, बड़ी गाड़ियां भी हैं और वाटर बोजर भी है। 10,000 लीटर तक की कैपेसिटी वाली गाड़ियां भी हमारे पास है और हर किस्म का रेस्क्यू का सामान भी, कैजुअलिटी निकालनी, कोई इमरजेंसी आ जाती है, सबके लिए हमारे पास प्रॉपर सामान है। एक तरफ जहां भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं, वहीं दूसरी ओर देश भर में सभी तरह की तैयारियां हो रही हैं और इसी के मद्देनजर यमुनानगर के जुगाधरी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी सीमा में रहते हुए पहलगाम कांड के दोषियों को सजा देने का काम किया और इसके बाद पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की है, भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। वहीं उन्होंने रक्तदान शिविर को लेकर कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है और हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। ऐसा देखिए, युद्ध में कब क्या स्थिति हो जाए और किस समय किस चीज़ की आवश्यकता पड़ जाए वो कहा नहीं जा सकता, अनुमान लगाया जा सकता है और उस अनुमान के आधार पर कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करना, हवाई अड्डों को टेक ओवर करना, जो सैनिक ठिकाने हैं उनकी सुरक्षा को बढ़ाना और इसी तरह हॉस्पिटल में इमरजेंसी पड़ जाए यदि तो उसके लिए बिस्तरों को आरक्षित करना, ये युद्ध काल की स्थिति में सामान्य उठाए जाने वाले कदम हैं। ऐसा है रक्तदान महाकल्याण, रक्त केवल मानव शरीर ही बना सकता है और रक्त जब दुर्घटना के केसेस होते हैं तो ऐसा कहते हैं कि 1 घंटे के अंदर यदि रक्त मिल जाए तो कई अमूल्य जानें बचाई जा सकती हैं। समय समय पर अनेक सामाजिक संस्थाएं, NGO, धार्मिक संस्थाएं रक्तदान शिविर का आयोजन करती हैं। आज भी इस रक्तदान शिविर का आयोजन विश्वास और लक्ष्य टेलर्स एंड ड्रेपर्स, इन 2 संस्थाओं ने मिलकर किया है और 100 यूनिट रक्त इकट्ठा करने का लक्ष्य इन्होंने अपना रखा हुआ है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।